नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। बाबा भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, भगवान शिव शंकर, महादेव, कैलाशपति आदि। भगवान शिव के जीवन की कहानी जितनी सरल है उतनी ही अद्भुत तथा रोमांचक भी है। भगवान शिव के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और बहुत सी कहानियों और ग्रंथों में पढ़ा भी है, परंतु शिव जी से जुड़े हैं ऐसे अनेकों अद्भुत रहस्य या तथ्य हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। जैसे कि भगवान शिव का स्वरूप बाकी देवताओं से अलग क्यों है, वे क्यों अपने शरीर पर भस्म लगते हैं। ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिसके उत्तर सब जानना चाहते हैं। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़े ऐसे सभी रहस्यों के बारे में बताएंगे। आशा करते हैं यह आपको अवश्य पसंद आएंगे। भगवान शिव से जुड़ी 11 अद्भुत बातें। शिवलिंग निराकार रूप को दर्शाता है। भगवान शिव की मुख्य आराधना शिवलिंग के रूप में ही की जाती है। क्या आप जानते हैं कि देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं की जाती, उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन शिवलिंग कितना भी टूटा हो, खंडित हो, फिर भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसलिए भोलेनाथ का हर शिवलिंग उनके निराकार रूप को दर्शाता है। 2. शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं। सभी जानते हैं बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती, लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। बेलपत्र हमेशा जल के साथ चढ़ाते हैं। 3. शिवलिंग की पूजा में शंख निषेध। शिवलिंग की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता और न ही शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को भस्म कर दिया था और शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना था। 4. भगवान शिव की जटाओं में गंगा। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा नदी शिवजी की जटाओं से बहती है, परंतु ऐसा क्यों है? देवी गंगा को जब धरती पर उतारने का विचार आया तो एक समस्या उत्पन्न हो गई। मां गंगा का वेग इतना अधिक था जिसे भरी विनाश हो सकता था। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को मनाया कि वे पहले गंगा को अपनी जटाओं में बांध लें, फिर अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे उन्हें धरती पर उतारें। इसी कारण से मां गंगा शिव की जटाओं में रहती है। शिव जी का गंगा को धारण करना यह दर्शाता है कि शिव न केवल संहार करते हैं अपितु पृथ्वी का कल्याण भी करते हैं। 5. मस्तक पर चंद्रमा। भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान चंद्रमा को मिला हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है महाराजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया और इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की, जिसे भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा के प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। इसके अलावा सिर पर विराजित अर्धचंद्र भगवान शिव के मन को शांत रखते हैं। 6. महाकाल के कंठ में सर्प। भगवान शिव की प्रतिमा को गौर से देखें तो उनके गले में हर समय लिपटे रहने वाले सर्प पर ध्यान जाता है और अक्सर आपके दिमाग में सवाल उठते हैं कि क्यों शिवजी के गले में हमेशा सर्प लिपटा रहता है। बता दें कि शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र है। ये शेषनाग के बाद नागों का दूसरा बड़ा राजा है। कहा जाता है कि नागलोक के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे। इसी कारण उन्हें भगवान शिव के गले में सुशोभित होने का अवसर मिला है। इसके अलावा इसका एक अर्थ भी है। सर्प एक ऐसा जीव है जो पूर्णतया संहारक प्रवृत्ति का है। यदि सर्प किसी मनुष्य को काट ले तो मनुष्य का अंत निश्चित है। ऐसे भयानक जीव को भगवान ने अपने कंठ में धारण किया हुआ है। इसका अर्थ है कि महादेव ने अज्ञान अथवा अंधकार को अपने नियंत्रण में किया हुआ है और सर्प जैसा हिंसक जीव भी उनके अधीन है। 7. शिव का त्रिशूल। भगवान शिव के 2 मुख्य अस्त्र हैं, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिशूल के 3 शूल 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण। इन तीनों गुणों में सामंजस्य रहे, इसी कारण इन्हें भगवान शिव ने त्रिशूल में धारण कर रखा है। 8. भगवान शिव का डमरू। शिव नृत्य के दौरान अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए डमरू का उपयोग करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में संगीत का प्रसार करने के लिए महादेव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया था, जिससे माहेश्वर सूत्र यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ था और इस ध्वनि से संगीत के छंद, ताल आदि का जन्म हुआ। भगवान शिव के डमरू से ही ओम की आध्यात्मिक ध्वनि पैदा हुई, जो सभी जीवित वस्तुओं में मौजूद है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। 9. शिव का तांडव। महादेव के तांडव के बारे में तो सबने सुना है, यह विश्वभर में प्रसिद्ध है। तांडव शब्द सुनते ही भगवान शिव के रुद्र रूप का दृश्य सामने आ जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि शिव के तांडव के 2 रूप हैं?
एक रौद्र तांडव जो शिव के प्रलयकारी क्रोध का प्रतीक है, दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव है। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं और आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज शिव के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए कथक, भरतनाट्यम आदि नृत्य करते वक्त भगवान शिव की नटराज मूर्ति रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार आनंद तांडव से सृष्टि अस्तित्व में आती है और रुद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाता है। 10. शरीर पर भस्म। भगवान शिव से जुड़ी प्रत्येक बात संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश है। उनके शरीर पर भस्म लगाना के पीछे भी एक गहरा अर्थ है जो हर एक मनुष्य को जानना चाहिए। इसका अर्थ है कि जब मानव जीवन समाप्त हो जाता है और देह नष्ट हो जाती है, तो अंत में केवल राख ही तो रह जाती है। ये भस्म ही जीवन का सत्य है। सरल शब्दों में कहे तो ये जीवन, ये संसार, यह मोह माया सब कुछ राख के समान है। सब कुछ एक दिन भस्म हो जाएगा और राख बन जाएगा। यही कारण है कि भगवान शिव ने भस्म से ही खुद का अभिषेक किया। माना जाता है कि भस्म के अभिषेक से वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। 11. महाकाल का तीसरा नेत्र। भगवान शिव के ललाट पर उनका तीसरा नेत्र सुसज्जित है। ऐसा माना जाता है कि जब शिवजी बहुत क्रोधित होते हैं तब उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और इस क्रोध की अग्नि से सारी सृष्टि नष्ट हो सकती है। परंतु इसके अलावा इसका एक अर्थ और है। वो ये है कि तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जब यह नेत्र खुलता है तो संसार में अज्ञानता को समाप्त करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शिवजी का तीसरा नेत्र भौतिक दृष्टि से परे संसार की ओर देखने का संदेश देता है। महादेव का ये नेत्र बोध कराता है कि व्यक्ति जीवन को वास्तविक दृष्टि से देखें। शिव जी का ये नेत्र पांचों इंद्रियों से परे तीनों गुणों सत, रज और तम, तीनों कालों भूत, वर्तमान, भविष्य और तीनों लोकों स्वर्ग, पाताल एवं पृथ्वी का प्रतीक है। इसलिए शिवजी को त्रयंबक भी कहा जाता है। वास्तव में तीसरा नेत्र खोलने का अर्थ है जीवन को अधिक गहराई से समझना और जीवन को एक नई नजर से देखना। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को तीसरी आंख खोलने की अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिससे जीवन को सफल तथा सार्थक बनाया जा सके। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे ये वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।